नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। कॉकरोचों से आखिर किसको डर लगता है? मैं असली वाले कॉकरोचों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सूर्यकांत निर्मित कॉकरोच हैं उनकी बात। इन कॉकरोचों की चर्चा ही हुई सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद। और ये कॉकरोच किसी को अंदाजा नहीं था कि सप्ताह भर के भीतर करोड़ों में हो जाएंगे। 2.25 करोड़ तो एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। अब 2.25 करोड़ एक ही प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जब नजर आने लगे तो मेटा, ट्विटर सब बैन करवाते, हैक करते, रोकते टोकते हुए भी आखिर कौन है जो अब भी डरा हुआ है? क्या वही सिस्टम है, कंप्रोमाइज्ड सिस्टम, जिसको इन कॉकरोचों से दिक्कत है, जिनकी वजह से वो सिस्टम, जिनकी वजह से कॉकरोच बने? सूर्यकांत ने क्या कहा था? बेरोजगार हैं जो कुछ नहीं कर पाए, वो ये कॉकरोच है, पैरासाइट्स है। तो इनको किसने बेरोजगार रखा? किसने इनको बाहर कर दिया इस पूरे सिस्टम से? मतलब रोजगार के सिस्टम से, कामगार के सिस्टम से, सबसे बाहर कर। क्या वही लोग डरे हुए हैं? इस डर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए लोग, कॉकरोचों से डरे हुए लोग सूर्यकांत के पास पहुंच गए। माय लॉर्ड, सीबीआई जांच करवाओ इनकी। अरे उनकी क्या सीबीआई जांच कराओगे, जिसको सीजीआई ने खुद कहा कि ये बेकार हैं, ये आलसी हैं, ये पैरासाइट्स हैं? पैरासाइट की क्या सीबीआई जांच कराओ? लेकिन सीबीआई जांच चाहिए। अंधभक्त तो हिट लेकर के घूम रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको राज्यसभा के लिए 10 साल से, एक तो ऐसा है 10 साल से राज्यसभा के लिए लाल टपकाए घूम रहा है। उसने कविता पाठ के बहाने पॉलिटिकल टूरिज्म कर लिया। आज तक उसको मिला नहीं जो उसको चाहिए, लेकिन वो हिट लिए घूम रहा है, काला हिट, लाल हिट, और बता रहा है बंगाल जैसे इलाज कर देंगे। बाहरे इलाज? अरे पहले अपना इलाज करवा लेते, कहीं कहीं अपना इलाज करवा लेते। इलाज की किसको जरूरत है, इस देश को पता है। उनका इलाज कर देंगे। बंगाल जैसे, बंगाल में कितना बढ़िया इलाज हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से, आप सबने देखा है। खैर, अब जेनजी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, सीबीआई पर है। आज तारीख नहीं लगी, सूर्यकांत जी ने डेट नहीं दी, कहा भी इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई पेच हैं, आज कई महत्वपूर्ण मामले सुप्रीम कोर्ट में थे। जरा हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। इसके साथ दो और मामले थे, मैं इंट्रो में चर्चा कर दूं ताकि इसको पूरा जब समेटा जाए तो समग्रता से विषय समेटा जाए। एक एनटीए पर था, ओवरऑल सारा जो पेपर लीक वगैरह सब इकट्ठा एक जगह पर याचिका थी। उसमें बड़ी कठोर टिप्पणी हुई है सीबीआई पर कि सीबीआई क्या कर रही है, नोटिस जारी हुआ है। टिप्पणियों से भला देश का नहीं होने वाला। इस देश में सबसे ज्यादा न्यायपालिका पर सवाल ही तब उठने शुरू हुए जब ऑब्जर्वेशन और डिसीजन, ये दोनों डिफर करने लगे एक दूसरे से। ऑब्जर्वेशन कुछ अलग, यानी टिप्पणियां अलग होती हैं, और टिप्पणियों और फैसलों में कोई साम्य नहीं होता है, कोई समानता ही नहीं नजर आती। टिप्पणी ईर घाट की होती है, फैसला बीर घाट जाता है। तो ऐसी टिप्पणियों पर कोई जश्न मनाने का भी औचित्य नहीं है। इसको भी चर्चा में रखिएगा हेमंत भाई, जब अभी आएंगे हम जेनजी पर। पहला। दूसरा, वहां पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है, यही हेडलाइन है। हेडलाइन आज की यही है। हेडलाइन अगर जरूरत होगी दिखवा देंगे, नहीं तो क्या दिखाने और न दिखाने का फर्क ही नहीं समझ में आता। दूसरी, जिस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कल दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दे दिया, जिस मामले में आरोपी को रिमांड पर दे दिया, उस मामले, मतलब उस मामले में अब कुछ भी, कहीं कोई नहीं ऐसा कह रहा था कि इसमें सो मोटो ले लो भाई साहब, इसमें नाइंसाफी हो रही, अब नहीं कह रहा था। शुरू में न्यायपालिका पर बहुत सवाल उठे थे। मैं बात कर रहा हूं ट्विसा शर्मा, बहुत चर्चित केस।
उसमें शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में देरी, पहले ही दिन जो गिरजा बाला सिंह है, उस लड़के की माँ सास, वो जिला जज रही हैं, उनको तुरंत अग्रिम जमानत, तो कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन सप्ताह गुजरते गुजरते सारे सवाल हट गए, क्योंकि वहां पर लड़के को रिमांड दी गई, गिरजा बाला पर भी शिकंजा कसा गया, शिकंजा कस दिया गया उन पर भी, दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश भी हो गया। लेकिन मामला बहुत हाई प्रोफाइल था, फुटेज के लिए तो अपन, तो इस हाई प्रोफाइल मामले को स्वतः संज्ञान लिया गया। ठीक है, अच्छी बात। स्वतः संज्ञान में जो स्वतः संज्ञान लिए तो कुछ तो डायरेक्टिव्स होंगे ना, मतलब स्वतः संज्ञान किस लिए लिए कि हम इसका स्वतः संज्ञान लेते हैं, आइए चर्चा करें। स्वतः संज्ञान में कुछ भाई इतना बड़ा मामला, मैं कुछ तकनीकी मसले कर रहा हूं, इसके बाद मैं पूरे कार्यक्रम में चुप रहूंगा। कुछ विषय तकनीकी होते हैं, मतलब जो मुझे लगते हैं कि स्वतः संज्ञान, हम लोग तो रोज हाथ जोड़ के कहते हैं साहब स्वतः संज्ञान ले लो, जैसे अभी बच्चों के कॉपियों का मामला है, उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है, स्वतः संज्ञान ले लो। नहीं लिया गया उसका स्वतः संज्ञान, भाई उनका विवेकाधिकार है, हमारी औकात नहीं है कि उनसे हम सवाल करें। लेकिन स्वतः संज्ञान लेने का मतलब वो मामला बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें अदालत डायरेक्टिव्स देगी ना कि हमने स्वतः संज्ञान लिया, अब हम जो है फला 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 निर्देश आज जारी करते हैं। स्वतः संज्ञान में 3 जजों की बेंच थी, पंचोली, बागची और फिर सीजेआई सूर्यकांत, मतलब लास्ट में नाम लिए तो क्षमा कीजिएगा, उल्टा कर देता हूं, सीजेआई सूर्यकांत, बागची और पंचोली 2 थे, उसके बाद उसमें पंचोली एक बहुत बड़े न्यायविद जुड़ गए, 3 की बेंच हो गई। तीनों को मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक यह है कि उन लोगों ने कहा कि सरकार ने हमें बताया है कि सीबीआई जांच करवाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने आपको क्या बताया है ये बताने के लिए तो स्वतः संज्ञान में मेरे ख्याल से नहीं, मैंने कभी सुना है कि ये बताने के लिए कि हम स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, हम बताएंगे, अब देश के नाम संबोधन करेंगे कि ये सीबीआई जांच होगा। स्वतः संज्ञान में पूछा जाता है क्या करवाओगे, तो स्वतः संज्ञान में बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरा कहा कि सीबीआई जांच होने दीजिए, हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। वहीं एक बेंच कह रही है सीबीआई फटकार लगा रही है। आप सीबीआई पर भरोसा, जज साहब सीबीआई भरोसा जता रहे हैं, सरकार भरोसा जतावे, कृषक परिवार भरोसा जतावे, जो आरोपी हैं वो भरोसा जतावे। हमारे सीबीआई ने कहा कि हम भरोसा कर रहे हैं सीबीआई पे, जांच सरकार सीबीआई से करवाए। समझिए, बस समझिए, समझ के ही आगे तो सारा मैदान खाली पड़ा। ठीक है, ये हमारे यहां हुआ है। और तीसरी चीज क्या कही गई कि मीडिया में दोनों पक्ष बयान न दें। मीडिया में जो पीड़ित हैं और जो आरोपी हैं दोनों बयान न दें, कि मीडिया इसका जो है बड़ा वो करती है। तो हम एक निवेदन करते हैं, स्वतः संज्ञान में एक काम किए होते कि मीडिया बैन ही कर दिए होते। मीडिया में जब आरोपी नहीं बयान देगा, मीडिया पीड़ित बयान नहीं देगा, मीडिया में इस देश का के दुख दर्द नहीं बताए जाएंगे, मीडिया दिखाएगी नहीं, मीडिया कुछ नहीं करेगी, और मीडिया वैसे भी नहीं करती, मोदी मोदी करती है, तो मीडिया फिर घर बैठाओ ना, दुकान ताला लगवाओ, शटर डाउन करवाओ। मीडिया खाली वो अशोक श्रीवास्तव जो कर रहा है वो करेगी है? 17 साल के बच्चे को बताए पाकिस्तानी, बता दीजिए मीडिया यही करेगी, वहां पर नहीं किसी को सांस डकार आता। तो हेडलाइन लग दिखाऊंगा और हेमंत भाई के हवाले लाइए, कोशिश करता हूं कि नहीं बोलूं तो ही अच्छा है। वेबसाइट बंद, एससी में याचिका, अब क्या करेगी कॉकरोच जनता पार्टी, खुद दे दिया बड़ा इशारा। आगे चलिए, ज्यादा भावुक न हो, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर बोले सीजेआई सूर्यकांत। चलिए हटाइए, भावुकता तो वाकई नहीं, खतरनाक है, होना नहीं चाहिए भावुक। हेमंत भाई, मैंने इस कॉकरोच जनता पार्टी का संदर्भ लिया है, सुप्रीम कोर्ट सामने है, और साथ में 2 और केस का मैंने जिक्र कर दिया है। अब मैं एक बहुत बड़े बनते हुए आंदोलन, जिसको मान रहे थे कि एकदम बहुत तबाही ला देगी, उस आंदोलन के अंत के साथ इस देश में किसकी विजय मानूं, मेरा सवाल ही थोड़ा उल्टा है। उसको तो मैं अंत उसका मान रहा हूं कि हो चुका अंत, विजय किसकी माने, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका,
भोपाल, किसकी विजय माने? एनटीए? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। बेहद संवेदनशील मामले हैं तीनों के तीनों जिनका आपने जिक्र किया, और शुरुआत में चूंकि आपने कांग्रेस जनता पार्टी का जिक्र किया था उसी पे आने की बात पड़ेगी। देखिए, इस देश में ये संभव है क्योंकि पीआईएल का मामला था तो सीधा सीजीआई की बेंच में ही लिस्ट होगा, वो मार्क करेंगे जिसको जाना है नहीं जाना। और ये जो कॉकरोच का शब्द जहां से आया, जिसका जहां पे शुरुआत जहां से हुई, अस्तित्व में जो चीज आई इस पूरे विवाद की, वो माननीय सीजीआई साहब की टिप्पणी से ही आई थी, और उन्हीं की बेंच के अंदर पीआईएल जा रही है। और वो क्या कह रहे हैं कि अभी कोई आपात स्थिति नहीं है, अभी आप इंतजार कीजिए। यानी कि पहले आपात स्थिति का इंतजार कर रहे हैं कि आपात स्थिति बने तो अपन करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी कि पहले मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि कुछ स्थिति बने, और जब वो स्थिति बनने की नहीं बने तो अच्छी बात, और बने तो मैं ही फैसला कर दूंगा। है ना अद्भुत ये चीज। और जो वकील साहब गए, वकील साहब क्या कह रहे थे कि इसके ऊपर इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे फला होना चाहिए, इस पे ये होना चाहिए। उन्होंने अभी तक कर क्या दिया है? याचिकाकर्ता के वकील कौन आपको पता है? एनके गोस्वामी साहब। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने जुडिशरी की इमेज खराब कर दी है। सीजेपी ने की या किसी और ने की? कॉकरोच कहा किसने था? संदर्भ क्या था? स्पष्टीकरण किसने दिए? और वो सारी की सारी चीजें लगातार बढ़ते बढ़ते हालत ये होगी कि 2 करोड़ 29 लाख उनके फॉलोअर हो गए, और पूरा जिसको जो कहना था वो अब कह रहा है अपने हिसाब से। कोई कह रहा है ये फला के हैं, कोई कह रहा है ये उसके हैं, कोई कह रहा है इनके पहले उनके साथ संबंध रहे हैं। सवाल ये है नहीं। सवाल मूल रूप से केवल ये है कि क्या देश के युवा आज दिक्कत में है या नहीं? क्या उनके यहां बेरोजगारी की समस्या है या नहीं? क्या उनके यहाँ जो इनकम है वो पर्याप्त है या नहीं? क्या परीक्षाएं लीक हो रही हैं या नहीं? क्या परीक्षाएं ठीक हो रही हैं? यानी सीबीएसई का मामला आज आपके सामने आ गया, रिवैल्यूएशन का, जो ऑन स्क्रीन का एग्जाम था उसका। तो ये सारी की सारी ये व्याधियां हैं जो आज का देश का यूथ भुगत रहा है, और यूथ हमारा करोड़ों में है, सारा देश जानता है। उन सब सवालों पर जवाब देने की बजाय वकील साहब को चिंता किस बात की हुई कि जुडिशरी की इमेज खराब हो रही है। यूथ का क्या हुआ? यूथ उस मुकाम तक क्यों पहुंचा? यूथ क्यों कॉकरोच बनने को मजबूर हुआ? इस पर कोई सवाल नहीं। तो ये नया भारत है आशीष भाई। और इसमें जो आपने पूछा सवाल कि जीत किसकी हुई, तो जीत मान करके चलिए कि जीत हमारे सिस्टम के नकारापन की हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है। दे विल वेट एंड वॉच कि ये किस दिशा में जाते हैं। जिस तरीके का उसका अपने कॉकरोच जनता पार्टी का सीजेपी का आ रहा है कि हम सड़कों पे उतरेंगे, हम वो करेंगे, हम सारी डिटेल्स निकलवाएंगे, और जितने युवाओं के मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। तो वो जब तक सड़क पे उतरेंगे उनका क्या दिशा और दशा बनती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से वाच रखेगा, क्योंकि मामला सब जुडिस्ड हो गया। तारीख बेशक नहीं मिली, लेकिन मेंशन हो गया, चर्चा होगी, तो इसका मामला अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने सब जुडिस्ड हो गया है। तो कोर्ट भी इस पर वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हुए सही मौके का इंतजार करेगी कि क्या है। इसमें जो दूसरे वकील थे, जो एडवोकेट जिन्होंने याचिका दायर की थी, वो थे राजा चौधरी। उन्होंने आंदोलन से जुड़े फर्जी अधिवक्ताओं और फर्जी कानून की डिग्रियों की जांच की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कार्रवाई के दौरान दिए गए मौखिक अदालती बयानों के कमर्शियलाइजेशन किए जाने के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। तो सवाल आप सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि साहब आप ऐसे बयान मत दीजिए जिसका कमर्शियलाइजेशन हो, उसके वाणिज्यिकरण उसके। ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 ही मिनट का काम था। उनकी बजाय वो किसी और से उम्मीद कर रहे हैं कि उन सारी चीजों के ऊपर आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी परिस्थिति क्या दिखा रही है कि जिस चीज को कहने वाले खुद डिफेंड नहीं कर पाए, उसकी डिफेंस के लिए कुछ और लोग लाए गए हैं, ताकि इसको एक कानूनी जामा पहनाया जा सके इस पूरी कार्रवाई को। सरकार कितनी बेचैन थी कॉकरोच जनता पार्टी के उदय से लेकर के, उनके सिस्टम को लेकर के, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर के, उनको एक्स अमाउंट अकाउंट को लेकर, उसको रुकवाने को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला लेकर के, तमाम सारी चीजें लगातार सारी पब्लिक डोमेन में है। 15 तारीख को सीजीआई साहब ने बोला था, 16 तारीख से ये कॉकरोच जनता पार्टी अपने उदय में आई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो अब जो कुछ करना है, जो किसी की असुविधा किसको हो रही कॉकरोच जनता पार्टी से? कॉकरोच जनता पार्टी से असुविधा हो रही है सिस्टम को, और सिस्टम अब उस पर एक वाच करेगा, क्योंकि अभी आपातकालीन स्थिति नहीं आई। एक तो ये पक्ष हुआ। आपने दूसरा सवाल उठाया एनटीए का। जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरा केस था वो था एनटीए का केस।
उसके ऊपर सीबीआई को डांटनी पड़ी है, उसके ऊपर एनटीए को डांट पड़ी कि आपने पिछली गलती से भी ध्यान नहीं रखा। आपने जो पिछली गलती 2024 में आपने पेपर लीक की थी, उसके बाद तमाम रिकमेंडेशंस आई थी, सारी चीज आई थी, उसके बाद भी आपका ये सब क्यों हुआ? झाड़ पड़ी है, एक्शन कोई नहीं अभी तक। और नोटिस सरकार को भी दिया है, नोटिस सीबीआई को भी दिया है, वो चलता रहेगा। ठीक, जब तक वो कुछ पे कुछ होगा तब तक वो मामला आपको पता है इस देश के अंदर दब जाएगा, लोग भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कहीं और डंका बजाएंगे। ठीक, तीसरा जो मसला आपने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे थे कि भाई जो मामला जो वहां एक महिला की मौत का वो सारा मामला था, आप कमाल देखिए उसके अंदर, उसमें विरोधाभास देखिएगा। माननीय सीजीआई साहब उसका सुओ मोटो लेते हैं और क्या कहते हैं कि हमने एक अखबार में खबर पढ़ी और हम बहुत चिंतित हुए, ये कहा उन्होंने हियरिंग के दौरान। और फिर कहते हैं कि मैं अपील करूंगा अखबारों से भी, दोनों पार्टियों से भी, कि अखबारों में बयानबाजी ना करें। फिर आपको पता कैसे लगेगा? आकाशवाणी होगी, कैसे होगा? सरकार के वकील क्या कह रहे हैं उसके अंदर तमाम झोल बता रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और माननीय न्यायाधीश क्या कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है जांच एजेंसियों के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर आपको भरोसा है, सीबीआई की जांच ऑलरेडी रिकमेंड कर दी है। अब मीडिया में कुछ बोलना नहीं है तो फिर आप सुओ मोटो लेके भी क्या करेंगे? सुओ मोटो किस लिए लिया जाता है आशीष भाई? कि कोई चीज ऐसी है जो नीचे होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, और आपने उस केस को दिल्ली में टेकअप कर लिया या किसी हाईकोर्ट ने टेकअप कर लिया। आज उसी मामले में आपको पता है जबलपुर हाईकोर्ट जो मध्य प्रदेश में है, उसमें भी हियरिंग होने वाली थी, लेकिन वो फिर डेफर करनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया था। तो सुओ मोटो लिया किस लिए था आपने? आपको सारी जांच एजेंसियों में भरोसा है। ठीक, सरकार कह रही है सीबीआई को हम दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि दोनों पक्ष मीडिया से दूर रहें, आपको मीडिया से ही जानकारी मिले। फिर मीडिया पे तो मेरे ख्याल जो आपने कहा, मेरे ख्याल ठीक है वो, कि प्रतिबंध ही लगा दो, उठा के मीडिया पे ही लगा दो ना, इसको कवर नहीं करोगे आप। वो दिन भी आएंगे बहुत जल्दी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं, बी रेस्ट एश्योर्ड, बहुत जल्दी आएंगे। अभी तो कॉकरोच पार्टी का आपने हाल देखा था ना भाई साहब, 1,90,000 किसी के फॉलोअर हो गए, देश की सुरक्षा, 144 करोड़ के देश की सुरक्षा खतरे में आ गई। रेफरेंस किसका दे रहे हैं? आईबी का। गजब हो गया भाई, स्वतः स्फूर्त है उसकी जांच। और अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज और है, जो नोएडा के अंदर आपको तो याद होगा ना, कई दिन पहले एक आंदोलन हुआ मजदूरों का, सरकार के इशारे पे उसमें विदेशी हाथ बता दिया गया मजदूरों के आंदोलन में। गजब देखिए। और ये तो जो कॉकरोच जनता पार्टी, इसके तो जो फाउंडर हैं वो तो बैठे ही बॉस्टन में है। जॉर्ज सोरोस पहले बताया जा चुके हैं, जॉर्ज सोरोस का सारा खेल है। और उसके बाद एक क्रांतिकारी तो ऐसा है कि एक डब्बे में बहुत सारे कॉकरोच भर रहा है और उनको मार रहा है बैठ के बीजेपी का नेता। वो कॉकरोच नहीं मार रहा प्रभु, वो इस देश में डाइसेंट को मार रहा है। आप असहमत कैसे हो गए हमारी बात से? और इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसको फासिज्म कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है कि आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी कही, दर्शकों को जो उचित लगे समझ लेंगे, देख लेंगे, टिप्पणी कर देंगे, फ्री है वो करने के लिए। कॉकरोच को डब्बे में भर के उस पर मारना तो देश को मैसेज दे रहे हैं। कोई छुटभैया पता नहीं किस कोने में बैठा था, वो ये दिखा रहा था, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक मानसिकता है सिस्टम की, कि जो ये करेगा उसका ये करेंगे। मानसिकता सुनना तो सुन लो आप, तब टिप्पणी पढ़ाओ, जरा सुनवा दीजिए भैया, इनको सब लोग पहचानते होंगे। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है, और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं, और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं, और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। इलाज हो जाएगा, ये इलाज कर रहे हैं, बताओ। ये शर्म निरपेक्षता का नया पैमाना है, शर्म निरपेक्षता। ये आदमी पहली अपने आप कविता को कॉकरोच पर लिखा था, यही समझ लो, इनकी बात से यही लग रहा है। हाँ। ये अपने आप को एकेडमिशियन कहता है, ये अपने आप को लोकतंत्रवादी कहता है, ये अपने आप को कवि कहता है। ठीक, ऐसे आदमियों पर घिन आती है। और ये समझिएगा किस सिस्टम में जा रहा है। ये जो आज का सिस्टम आशीष भाई, उसकी कार्यप्रणाली समझिएगा, ऊपर से, टॉप से, डंकापति से देखिएगा। डंकापति पहला काम क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी नाकामी और नकारापन सामने आने पे राष्ट्रवाद का कवर चढ़ा देते हैं।
राष्ट्रवाद से बात ना बने तो फिर माँ को ले आते, इमोशनल टच ले आते उसके अंदर। तो ये माँ को लेकर के है। राष्ट्रवादी तो यही, इससे बड़ा राष्ट्रवादी क्या होगा जो कह रहा है बंगाल में इलाज हो गया। बंगाल में किसी आदमी का इलाज नहीं हुआ, लोकतंत्र का इलाज हुआ है भाई साहब, डेमोक्रेसी का इलाज हुआ है। और अब पंजाब में करेंगे। ये जो है, ये जो आत्मा जो आपने दिखाई है भी, ये आज की तारीख में ये आत्मा कई सालों से तड़प रही है राज्यसभा जाने के लिए। ठीक, पहले कहीं और थी, वहां से दुत्कारा गया, तो अब कहीं और घुसने की फिराक में है। और घुसने की फिराक के कारण भी आपको पता होगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का केस, उसकी जांच चल रही है बहुत तेजी से। तो ये राष्ट्रवाद और मां की याद तब आती है जब यहां पे मामला कुछ फंसता है तो, या कई बार वॉशिंग मशीन में जाना होता है। वॉशिंग मशीन जाने के लिए भी तो पूरी भूमिका बनानी पड़ती है ना, कि माँ ने ये बताया, राष्ट्रवाद ये बताया, आज की तारीख में कॉकरोच बिक रहा है तो भाई ने कॉकरोच पे ज्ञान दे दिया। ये लोग जो अपने आप को एकेडमिशियन कहते हैं, अपने आप को कवि, तो ये बात कह ही नहीं सकता कोई भी। बंगाल में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया की उस पर नजर है, ये कह रहा है बंगाल में इलाज हो गया। किसका इलाज हुआ बंगाल में? और पंजाब में किसका इलाज करेगी? डेमोक्रेसी तो इलाज करने के लिए होती ही नहीं। आपका कार्यक्रम पसंद आया, आप आ गए, मेरा आ गया तो मैं आ गया, उसमें कोई बात ही नहीं। ये जो ज्ञानेश गुप्ता वाला सिस्टम आया है, ये है इलाज। और ये लोकतंत्र का इलाज है भाई, ये किसी आम आदमी पार्टी, तृणमूल, कांग्रेस, किसी का इलाज नहीं है। और वो जो सिस्टम आप कहते हो, उस सिस्टम में अब नए नए कंपोनेंट भी आ गए। इससे पहले वाले स्लॉट में जिनकी हम बात कर रहे थे कि आज 3 केसेस थे, फलाना थे, वो सारे भी बहुत बेचैन है उधर आने के लिए, उस सिस्टम के अंदर आने के लिए। क्यों? तो आपने देखा किस तरीके से बिहार की एसआईआर हुई, सैकड़ा चीजें हुई, कोई ऑर्डर नहीं हुआ। आज तक एसआईआर वैलिड है या नहीं है, उसके ऊपर फैसला नहीं आया। हियरिंग कभी कंप्लीट होगी। और कहा क्या कि एसआईआर में कोई अड़चन डालेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब, ये तो बता दो पहले कि वो संवैधानिक है या नहीं। वो चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। अब बाकी राज्यों के अंदर एसआईआर ऑर्डर कर दी। आप ये तो सोच लीजिए कि जो मामला सबजुडिस्ड हो, सबजुडिस्ड हो, नैतिकता क्या कहती है कि जब तक उस पर फैसला ना आ जाए बाकियों को तो रोक लो, बेशक रोक हो चाहे ना हो। और इनको इतनी जल्दी है कि फटाफट फटाफट सारा खींचे जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह ही सकता था ना कि जब तक इसकी वैलिडिटी को हम वो नहीं करते, तब तक आप बाकी राज्यों में मत कराइएगा। और इतने शॉर्ट नोटिस पे बिहार में कैसे होने दी, इतने शॉर्ट नोटिस पे बंगाल में कैसे होने दी, इतने बड़े पैमाने पे वोट का अधिकार लोगों को कैसे छीन लिया गया। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इलाज हो गया। तो आशीष भाई, ये मान करके चलिए, ये इलाज इस पूरे देश का कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र का कर रहे हैं। जो इनकी 100 साल पुरानी दबी कुचली इच्छा थी, उसको आज ये फाइनल उसमें ले जाने की जगह पे पहुंच गए हैं। जो ये करना चाहते थे, जो ये डेस्परेट थे, और करके मानेंगे। इस एसआईआर का बिल्कुल साधारण मतलब ये है कि जो इजराइल में 2 तरह के लोग रहते हैं ना, कि एक को वोट का अधिकार है, एक को नहीं। ये भारत में वो करके छोड़ेंगे, बी रेस्ट एश्योर्ड। बंगाल और बिहार उसके केवल छोटे से उदाहरण हैं, पूरे देश में देख लीजिए। मैं ऐसे आदमियों के साथ तो ये है ना, चलिए ठीक है, एक आदमी होता है अच्छा, एक बुरा। ठीक है, अच्छा और बुरा दोनों को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको पहचानने में दिक्कत होती है दौलत ही जिनका दीन होता है और अनंत इच्छाएं ही जिनके ईमान होती है ना, उनको पहचानने में, नाजायज इच्छाएं हम कह दें, जिनकी ईमान होता है ना जिनका, उनको पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। ये आदमी, एक समय था जब मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, इस भाजपा सिस्टम के खिलाफ नेहरू की व्याख्या किया करता था कि नेहरू के आसपास भी नेहरू के पांव की धूल नहीं, जूती की धूल नहीं। और आज वही आदमी कहता है बंगाल में, बंगाल के इतने हिंसक चुनाव में और एक तरफा मनमानी वाले चुनाव में, कि इलाज हो। इनके क्या करें, इनकी तारीफ में इनके लोगों पे वक्त मतलब जाया करना। खाली राम कथा करने जाते हैं, राम कथा करते हैं ना, राम कथा का रेट पता कर लीजिएगा। कितने चिरौरी के बाद हमें सामने से एक बार फोन आया था भाऊ के पास किसी का, कि पैसे वैसे पूरा दे देंगे, बस थोड़ा सा एक बार वो कर दीजिए कि इतना तारीख का। वो पैसे पे भी ऐठना जिसका होता है कि पैसा इतने लाख, इतने बहुत ह्यूज अमाउंट, सोच नहीं सकते इतना। खैर, इन लोगों को बात ही करना व्यर्थ है। जो चल रहा है
ये चलेगा, ये अपनी रफ्तार से चल रहा है, इसको हम आप रोक नहीं पाएंगे। ये मुझे कई बार अब आभास होता है। हमारी बातों को आप नकारात्मक या निराशाजनक मत मानिए। आप लोग आशा बनाए रखिए। आपका उत्साह और आशा अगर ये दोनों हमको कहीं नजर आएगी कि अब कुछ बचने वाला है, तो मैं भी आशान्वित हो जाऊंगा। लेकिन अकेले आशा जो है बांस उठा करके और उस पर कनात लेके हम दौड़े, तो ये इतना भी अब हमारे बस का लगता नहीं। तो इजाजत दीजिए हमको, और अपडेट रहना हो सच्चाई से तो थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिए हमारे साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।